अब हम यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से हमको एनोवा लगाना है। यहाँ मेरा जो सैंपल है वो है एक ब्रॉथ में मैंने पांच तो आइसोलेट है और एक कंट्रोल है, तो मुझे 15 डेज में आइसोलेट वन आइसोलेट टू से कितना डिफरेंट है, आइसोलेट टू थ्री से कितना डिफरेंट है, आइसोलेट वन थ्री से कितना डिफरेंस है, इन सभी के मीन का कंपैरिजन करना है। और ये देखना है कि क्या 15th डे पर इन पांचों आइसोलेट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए मैं एनोवा लगाता हूँ। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको डेटा को किस तरीके से अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर एल डी पी ई वन की वैल्यू डाली है, यहाँ पर एल डी पी ई टू की वैल्यू डाली है, यहाँ पर एल डी पी ई थ्री की वैल्यू डाली है। ये मेरे जो है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन है और इनका मेरे को डिग्रेडेशन देखना था। आइसोलेट वन कितना डिग्रेड करता है, टू कितना डिग्रेड करता है, थ्री कितना डिग्रेड करता है। तो एट 15 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड में जब मैंने एनोवा लगाया, तो कैसे लगाना है, डेटा में जाना है। डेटा में जाएंगे तो आप डेटा एनालिसिस पे जाएंगे। डेटा एनालिसिस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा एनोवा सिंगल फैक्टर। ओके करेंगे। यहाँ पे आपको जो रेंज है सिलेक्ट करना है, ये सारे कॉलम्स। एक्चुअल में ग्रुप्ड बाय मैंने इसको कॉलम कर रखा है, यानी कि कॉलम से में डिवाइड कर रखा है। तो ये बी से लेके जी तक के सारे कॉलम से हैं। मेरे को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के ऊपर देखना है। आउटपुट रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। आउटपुट रेंज मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रिजल्ट या मेरा जो है आंसर चाहिए, एनोवा टेबल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके, तो ये हमारा जो है एनोवा सिंगल फैक्टर का रिपोर्ट निकल आया है। इसमें आइसोलेट वन का जो मीन है वो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। आइसोलेट टू का मीन, आइसोलेट थ्री का मीन, आइसोलेट फोर का, आइसोलेट फाइव का मीन और एक कंट्रोल का मीन आ गया है। इसमें आप ध्यान देंगे यहाँ पी वैल्यू आ रही है 0.012, यानी कि ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये होगा 1.2%। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यानी कि डिग्रेडेशन इन बिटवीन आइसोलेट जब किया गया तो वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफर कर रहा है विद इन 15 डेज, इसका ये मतलब हुआ। तो अब हम जब ये सिग्निफिकेंट है तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंसी किसमें है, कौन सा मीन। इससे सिग्निफिकेंसी से समझ में आता है कि इन मीन्स की जो वैल्यू है, ये मीन की जो वैल्यू है ये एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, या इस ग्रुप में कोई एक मीन अन्य बाकी मीन से डिफर कर रहा है। तो इसमें अभी हम केवल इतना समझ पाए हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए था, पर हमारे केस में यानी कि ये सभी के सभी जो मीन हैं वो इक्वल होना चाहिए थे, पर हमारे केस में h इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे केस में h जो है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सभी में वेरी कर रही है कुछ ना कुछ। इस टाइप से हम यहाँ पर पी वैल्यू निकालते हैं।